देखिए यही बात करते हुए आ रहे थे कि बैकअप हमारा तैयार नहीं हो रहा था, और जानता है चीफ सेलेक्टर ने और टीम मैनेजमेंट ने जो बात की है और एक पेज पे हैं, और इस पाकिस्तान के लिए जो हम लोग करना चाह रहे हैं, जो बात करते हुए आ रहे हैं, उसका आज आपने रिज़ल्ट देख लिया। वाइट बॉल क्रिकेट में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बैकअप तैयार करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक स्टार्ट हुआ, पहली सिलेक्शन है वाइट बॉल क्रिकेट में। आपने देख लिया होगा जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, सिर्फ एक टूर्नामेंट के नहीं, जो इससे पहले PSL के हम लोग कहते हुए आ रहे थे सिर्फ उसकी सिलेक्शन हो रही थी। अब डोमेस्टिक को भी हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जैसे साहिबजादा फरहान PSL में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने 3 फॉर्मेट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हसीबुल्ला ने दी है, तो एक अच्छा साइन है। तो इंशाल्लाह हमें वैल्यू देनी पड़ेगी परफॉर्मर्स को, और वाइट बॉल में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक उमर की बात है, उमर परफॉर्मेंस की बेस पे आएगा, सिर्फ मेरी वजह से नहीं आया। पहले भी पाकिस्तान में वो खेला, अपनी परफॉर्मेंस से खेला, मेरी वजह से नहीं खेला। इंशाल्लाह अगर वो परफॉर्मेंस सामने नज़र आएगी, टीम कॉम्बिनेशन में आता है, टीम चीफ सेलेक्टर टीम मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली वो हिस्सा बनेगा। कोई राइट ऑफ नहीं किया हुआ सेलेक्टर हम लोगों ने, चीफ ने, तो इंशाल्लाह आप नज़र आते रहेंगे। और बैकअप ये मिलता रहेगा कि कोई इंजर्ड हो मेन इवेंट में तो वो हमें प्रेशर ना आए, जैसे नसीम शाह का हमें वर्ल्ड कप में प्रेशर आए, हर किसी ने बात की है, तो उसका बैकअप होना बड़ा ज़रूरी है। और आप ऐसे ही क्या नाम है चांस देंगे तो बैकअप तैयार होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहाब भाई, हमने देखा है कि जो पाकिस्तान की T20 टीम थी उसमें बाबर और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते आ रहे थे, साइम अयूब है और भी यंगस्टर आपने शामिल किए, तो कप्तान से भी ऑब्वियसली आपकी इस हवाले से डिस्कशन होगी, क्या उनके नंबर तब्दील होंगे, उसी कम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे, या हम नए जो प्लेयर्स हैं उनको ऊपर खिलाने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहम्मद हफीज़ भी बात कर रहे थे कि हम एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। देखिए गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स, मैंने कहा जिस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और देखिए हमारा काम है कि टीम प्रोवाइड करना, जो कोच है, जो डायरेक्टर है और जो कप्तान है उनको, और ऑब्वियसली हमारे पास साहिबजादा भी तो एक ओपनर है। तो देखें गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि वो टीम के किस कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलते हैं और वो किस को प्रेफर करते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो इतनी मिसालें ऐसी हैं कि जो ओपनर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक में है उसमें तो ओपन करते हैं, बट व्हेन गोइंग इनटू द इंटरनेशनल टीम व्हेन दे पिक देयर बेस्ट प्लेयर्स, तो वो लोग 5, 6, 7 पे भी खेलते हैं, 4 पे भी खेलते हैं, 3 पे भी खेलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द क्राइटेरिया इज़ कि नाउ के ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं परफॉर्मर्स की, और अगर आप निकाल लें ओवरऑल डोमेस्टिक सीज़न तो मोस्टली सारे आपको परफॉर्मर्स ओपनर ही नज़र आते हैं। कोई आपको 3 नंबर के बाद हार्डली कोई परफॉर्मर ऐसा नज़र आ रहा होगा आज़म खान जैसा जो कंटिन्यूसली या स्कोर कर रहा है या खेल रहा है। सो यू नो हम ट्रेविस हेड की एक मिसाल ले लेते हैं, हम मिचेल मार्श की एक ले लेते हैं, स्टोइनिस की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर इंग्लैंड की टीम में देखें तो लिविंगस्टन की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से फिल सॉल्ट भी नीचे खेले हैं। ये वो लड़के हैं जो ऑब्वियसली अपनी टीमों के लिए ओपन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल टीम तो उनको वो रोल्स दिए जाते हैं। तो अब हमें वो रोल्स जो हैं वो लड़कों को देने पड़ेंगे कि यार ये रोल्स आपके हैं, हम आपको इधर देख रहे हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो कैपेसिटी है, तो अब लड़कों को हम मौका दे रहे हैं। अब होपफुली लड़के भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें ताकि वो उनके लिए भी चीज़ें आसान हो और हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो। आपने बात की कि पाकिस्तान टीम के लिए हम बैकअप भी तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ स्पिन डिपार्टमेंट में भी हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? मोहम्मद नवाज जो रिप्लेस कर सकता है, कोई ऐसा? देखें बिल्कुल नवाज़ को हम लोग असेस करें, नवाज़ से हम लोगों बात भी करेंगे, अभी उससे बात नहीं हुई, लेकिन देखें हमें तैयार करना पड़ेगा बैकअप। नवाज़ भी काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट था कि कुछ लोग जो है वो क्रिकेट छोड़ गए हैं और पिछले 4 सालों में किसी और को उस तरीके से मौका नहीं मिला कि वो आके उसको ये प्लेटफॉर्म मिला हो, तो वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। बट गोइंग फॉरवर्ड आप हमेशा जब जाते हैं तो यू नीड एक्सपीरियंस बड़े टूर्नामेंट्स में। सो वी वांट नवाज़ टू परफॉर्म, ही हैज़ द कैपेबिलिटी। उसकी परफॉर्मेंसेस भी जो है वो अच्छी भी रही हैं, बुरी भी रही हैं, लेकिन ही नीड्स टू बी कंसिस्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मैसेज पे हम उससे जब मेरी बात होगी तो मैं उसको कन्वे भी करूँगा, एंड आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर और वो इन चीज़ों को समझेगा भी। मेरा सवाल आप दोनों से ही है। वहाँ पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि टीम अनाउंस होगी, एक पेज पर है मुतफिका इत्तेफाक राय से आपने टीम अनाउंस की, तो आप क्या होप कर रहे हैं
कि टीम क्या रिजल्ट देगी, और कामरान आप भी बता दीजिए कि टीम से क्या तवक्कुआत बसते हैं आपका। आप जब भी टीम अनाउंस करते हैं तो आपकी पहली तवक्कुआत यही होती है कि वो इंशाल्लाह जीतेगी और पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी हासिल होगी, और इसीलिए आप वो करते हैं ये सारा कुछ। तो मैंने जिस तरह कहा कि मुझे उम्मीद है कि T20 क्रिकेट, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेसिफिकली T20 क्रिकेट में हम लोगों ने हम लोगों ने मैचेस जीते हैं, सीरीज़ जीती है, हम लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी टीमों को हराया। सो होपफुली इस सीरीज़ में भी जाते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशंस जो हैं वो अदर वे अराउंड है, लेकिन दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें वहाँ पे भी जीतना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड टीम, इफ़ यू वांट टू बी अ कंसिस्टेंट टीम, देन यू हैव टू विन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर एवर यू प्ले। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और परफॉर्मेंस लड़कों को मौका मिला और इसका पूरा फ़ायदा उठाए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है नए प्लेयरों को भी, सीनियर प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दें। देखिए ये जब जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, प्लेयर्स बनते हैं और मौके मिल रहे हैं, और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। एज ए टीम हम लोग सिलेक्शन कमेटी जो है, कोशिश यही है कि बेस्ट टीम बनाएं और जो जीते और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। जी आप साहब, बड़ी अच्छी बात है, आपने यंगस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन बड़ी मेहरबानी, आप मोस्ट सीनियर हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। उन सवाल कर लिए। जी जी। सवाल ये था कि आपने अच्छी कवरेज की, इंट्रोड्यूस करवाए लड़के, लेकिन बात तो वही आती है कि सिलेक्शन कमेटी तो यहीं रह जाती है। अब वहाँ टीम मैनेजमेंट से भी कोई कोऑर्डिनेशन है कि वो इनको मौके भी दें? ये कि सीनियर, अगर जाहिर सी बात है किसी सीनियर को ड्रॉप करेंगे तो उसकी जवाब क्या गया कि उनसे भी कोई आपने कोई कोऑर्डिनेशन है सीनियर प्लेयर से? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, आप शादाब की बात कर रहे हैं, या हारिस रऊफ़ की बात कर रहे हैं, देखिए इन लोगों की बहुत परफॉर्मेंसेस हैं। हम मानते हैं कि शायद ये पिछला जो वर्ल्ड कप रहा है वो, या एशिया कप रहा है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नए लड़कों को खिलाएंगे तो हम अपने पुराने लड़कों को भूल जाएंगे। आई थिंक जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं थ्रू आउट पिछले 3-4 साल में, वो पूरी दुनिया उसको मानती है और हमें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। नए टैलेंट को लाने का मकसद ये होता है कि वो उनके इर्द गिर्द खेलें ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, गोइंग फॉरवर्ड ये लोग अपना एक्सपीरियंस उनमें वो ट्रांसफ़र कर सकें, उन्हें बता सकें। अगर कोई भी प्लेयर अगर इस सीरीज़ में, क्योंकि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, अगर कोई भी प्लेयर ओपन करता है इस सीरीज़ में, अगर वो बाबर नहीं है, वो रिजवान नहीं है, जस्ट इन केस, और वो आके अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही विल ग्रैब दैट प्लेस। हमने देखें अक्सर क्या होता है पाकिस्तान में, ये होता है कि जब आप एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है और वो किसी बीमारी की वजह से या फिटनेस की वजह से वो वाहिद मैच नहीं खेल पाता और उसकी जगह कोई और नया आता है और वो स्कोर करता है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। बेसिकली होना, मेरे नज़दीक होना ये चाहिए कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उसी को वो जगह वापस मिलनी चाहिए। इसकी एक एग्जांपल हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी कि मिचेल मार्श ने 100 किया, लेकिन जब ट्रेविस हेड उनके मेन प्लेयर जो ओपन कर रहे थे, उनके प्लान का हिस्सा थे, जब वो वापस आए ऑस्ट्रेलिया से फिट होकर, जो वो पहला मैच खेला तो वो एज एन ओपनर ही खेले, मिचेल मार्श को जगह छोड़नी पड़ी। सो आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ कल्चर कि जिधर एक प्लेयर ने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ, उस पर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ, तो 1 या 2 इनिंग्स की वजह से उसको टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना उसकी जगह जानी चाहिए। अच्छा वहाब, ये पूछना था आपसे कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा पहला टेस्ट उनका अच्छा नहीं गया, वर्ल्ड कप के अंदर भी हम देख रहे थे कि थोड़ा ऑफ कलर थे। क्या वजह क्या समझते हैं आप उनकी? क्या वो ओवर ट्राई कर रहे हैं, या उन सही तरह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, या कोई बॉलिंग कोच उनके साथ अच्छा नहीं है? तो क्योंकि अब जितने भी हमारे नए लड़के गए हैं उन्होंने वहाँ पर आउट किए हैं, तो इसके ऊपर कोई आपकी उनसे बात हुई है कि शाहीन और ये हारिस जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, ये वहाँ पर जाके अपना रोल तो अदा करें कम अज़ कम? देखिए शाहीन अफरीदी की हम हमेशा इसीलिए बात करते हैं कि शाहीन अफरीदी ने पिछले 4 साल से 5 साल से 2018 से जब वो आए, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी है कि हमें आदत हो गई है कि शाहीन हर मैच में परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिधर आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स कभी बैड पैच आ जाता है, कभी आप कोशिश भी कर रहे होते हो लेकिन आपको उस तरीके से रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते। शाहीन इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय और उसको ये चीज़ों का पता है और उसको ये मैसेज दिया भी जा रहा है। और ऑब्वियसली आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, अगर इस टेस्ट मैच में शाहीन को विकेट्स मिलती, वो परफॉर्म करता अच्छा, तो शायद पाकिस्तान के रिज़ल्ट में थोड़ी और बेहतरी आ जाती। बट गोइंग फॉरवर्ड ही नोज़ ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ समबडी जिसमें बहुत भूख है, ही इज़ नॉट समबडी जो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाता है।
उसको यही होता है कि मैं हर मैच में जाऊं और मैं हर मैच में आउट करूं, एंड दैट जो ये आपने बात की है उसमें हमारी उससे बात हुई है, और ऑब्वियसली वो भी बहुत पुरज़म है कि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको सही तरीके से जो है वो निभाए। हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हमें जल्दी जो है वो मुंह नहीं फेर लेना चाहिए, या हम लोगों को बहुत जल्दी किसी को राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। आई थिंक 5 साल की परफॉर्मेंसेस 5 मैचों से या 6 मैचों से जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एंड आई होप के गोइंग फॉरवर्ड ही विल गेट बैक इनटू हिज फॉर्म, और फिर से आप उसको इंशाल्लाह फलते फूलते देखते रहेंगे। लास्ट सर वाइस कैप्टन हमने जिस तरीके से इस सीरीज़ में भी, जब टेस्ट सीरीज़ थी तब अनाउंस नहीं किया था, गोइंग फॉरवर्ड भी जो हम वो जब टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने किसको वाइस कैप्टनसी देनी है। लास्ट क्वेश्चन उसामा। वहाब दौरे न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया, लेकिन कामरान गुलाम नज़रअंदाज हो रहे हैं। इस साल नेशनल T20 कप में भी उन्होंने 451 स्कोर किया है, तो क्या उनकी जगह टीम में नहीं बनती? नहीं, देखिए कामरान पिछले 2-3 साल से परफॉर्म करता आ रहा है, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि T20 में आई थिंक ही स्टिल नीड्स टाइम, कि जिधर वो जो है थोड़ा सा और अपना बेहतर करे। सिर्फ आपको एट टाइम्स ये नहीं देखना पड़ता कि कोई रन्स कितने कर रहा है, एट टाइम्स आपको ये भी देखना पड़ता है कि कंडीशन स्ट्राइक रेट क्या है, उसमें देखना पड़ता है। और सिर्फ एक चीज़ जो मैं अभी लास्ट में अनाउंस करूँगा, कामरान को हम इंशाल्लाह वाइट बॉल क्रिकेट में आगे ज़रूर हमारे प्लान्स का हिस्सा है, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन इस सीरीज़ में अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक अप दैट चांस जो उसको मिलना चाहिए था। गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे T20 के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं जो इस कंपटीशन में खेले हैं, उन लोगों को हम लोग कैंप में बुला रहे हैं, और उनको हम यहाँ पे अपने सामने भी जो है उनको इंशाल्लाह देखेंगे, और वो यहाँ पे होंगे। कैंप जो है वो मैं बता दूं कि 28 तारीख से 3 तारीख तक है, जब टीम ने ट्रैवल करना है। 3 तारीख को पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी होपफुली। इसमें कुछ लड़के हैं जो कैंप का हिस्सा होंगे, उसमें कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, सज्जाद अली, अहमद शहजाद, मोहम्मद हारिस, शहाब खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आमिर खान और आरिफ याकूब। ये 9 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के इस कैंप में पाकिस्तान के लड़कों को ज्वाइन करेंगे, और हमें उनके ऊपर भी इंशाल्लाह पूरी नज़र रखे हुए हैं। ठीक है जी।